हे महामाया, सुबह के पहले पल से आखिरी पल तक और शाम से सुबह तक मैं जो कुछ भी करता हूँ वो सब आपकी ही आराधना है। जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, जय हो बाबा नीम करौली महाराज की, जय हो गुरुदेव नारायण दत्त श्रीमाली जी की। एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या प्राचीन कहानियों की जादुई परियां, अप्सराएं और एंजल आपके जीवन में प्रवेश कर सकती हैं और असीम धन दौलत और खुशी आपको दे सकती हैं? एक शांत रात की कल्पना करें, हवा में गुलाब और चमेली की खुशबू हो। एक अकेला व्यक्ति हरी चटाई पर बैठा है, आंखें बंद करके और गहरी साधना में लीन है। यह व्यक्ति परी साधना में लगा हुआ है, जो प्राचीन ग्रंथों का एक रहस्यमय अनुष्ठान है और जिसका उद्देश्य एक परी को बुलाना है। एक ऐसी नाजुक परी जो ठंडी हवा और मीठी खुशबू से बनी हुई लगती है। इस साधना के साथ मेरी दिलचस्पी तब शुरू हुई जब मेरे एक साधक मित्र ने ऐसी ही एक परी से मिलने के अपने असाधारण अनुभव को सुनाया, जिसने उसे खुशी और धन समृद्धि दोनों दी थी। उसकी बात से मोहित होकर मैंने इस मायावी साधना के रहस्यों को उससे समझना शुरू किया। तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें और जानें कि आप भी कैसे इस परी की साधना को कर सकते हैं और अपने जीवन में इस परी को बुला सकते हैं, परी से खुशी और धन समृद्धि पा सकते हैं। आइए एक साथ इस आकर्षक यात्रा पर चलें। तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि एक भी कदम चूकने का मतलब है इस साधना के जीवन परिवर्तनकारी लाभों से चूक जाना। मेरा विश्वास कीजिए, आप इससे चूकना नहीं चाहेंगे। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाए। हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम परी साधना के रहस्यमय क्षेत्र का पता लगाने वाले हैं, जो एक प्राचीन आध्यात्मिक अभ्यास है जिसका उद्देश्य हमारे जीवन में खुशी लाने के लिए परियों को बुलाना है। हालांकि समय के इतिहास में छिपी इस प्रथा का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। हालांकि इस साधना को करने की पूरी विधि की खोज करना दुर्लभ है, लेकिन मैं आपके लिए इसकी पूरी विधि को खोज कर लाया हूँ। परी साधना के विषय में जानकारी विभिन्न प्राचीन संस्कृतियों में मौजूद है। वेदों से लेकर फारसी लोक कथाओं तक के ऐतिहासिक ग्रंथों में परियों की उपस्थिति का उल्लेख किया गया है, जो विशिष्ट आध्यात्मिक परिस्थितियों में मनुष्यों के साथ बातचीत करती हैं। हम कलयुग में जी रहे हैं, ऐसा युग जहां सद्गुणों में गिरावट देखी जाती है और रहस्यमय अभ्यास फीके पड़ गए हैं। फिर भी परी साधना आशा की किरण के रूप में चमकती है और ये रहस्यमय अतीत से जुड़ने का एक तरीका है। ऐसी साधनाओं में शामिल होने के लिए आध्यात्मिक और भौतिक संतुलन की गहरी समझ की आवश्यकता होती है, जो अक्सर आज के लोगों में नहीं पाई जाती है। परी साधना के माध्यम से बुलाई गई परी को अलौकिक सौंदर्य की देवी के रूप में वर्णित किया गया है। कल्पना करें कि ठंडी हवा को रूप दिया गया है, साथ ही ऐसी सुगंध है जो आत्मा तक को मोहित कर लेती है। सफेद वस्त्र पहने गोरी त्वचा वाली यह परी साधक को आसानी से मंत्रमुग्ध कर सकती है। उसकी उपस्थिति एक आशीर्वाद है और साथ ही साधक की एकाग्रता और पवित्रता की परीक्षा भी है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम रोज ऐसी ही साधना आपके लिए लाते रहते हैं। सभी तरह की साधना के विषय में आपको अवगत कराते हैं। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना भी ना भूले, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। कई रहस्यमय साधनाओं में सुगंध एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस परी साधना में मेहंदी, गुलाब और चमेली की खुशबू सिर्फ आनंद के लिए नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक आवश्यकता है। ये सुगंधें वातावरण को शुद्ध करती हैं और परी के प्रकट होने के लिए अनुकूल माहौल बनाती हैं। विशेष रूप से मेहंदी की सुगंध परी को आकर्षित करती है और साधक की ऊर्जा को स्थिर करती है। परी साधना में सफलता के लिए ब्रह्मचर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। इस साधना के लिए शरीर और मन पूरी तरह से पवित्र होने चाहिए। ब्रह्मचर्य महत्वपूर्ण ऊर्जा को रोकने में मदद करता है, ऊर्जा को आध्यात्मिक प्रयासों की ओर भेजता है। ये सिर्फ एक शारीरिक अवस्था नहीं है, बल्कि साधना के प्रति एक मानसिक प्रतिबद्धता है, जो ये सुनिश्चित करती है कि साधक केंद्रित रहे और विचलित ना हो। किसी भी सफल आध्यात्मिक अभ्यास के लिए तैयारी बहुत जरूरी है। परी साधना के लिए इसकी शुरुआत स्वच्छ कुएं के पानी से स्नान करने से होती है, जो अशुद्धियों को धोने का प्रतीक है। साधक को अनुष्ठान के लिए पवित्र स्थान बनाने के लिए एकांत कमरा चुनना चाहिए, जो व्यवधानों से मुक्त हो। पूरे शरीर पर मेहंदी लगाना इस साधना का एक अनिवार्य पहलू है। पूरे शरीर को मेहंदी से ढकने के कारण साधक के कंपन को परी के कंपन के साथ जुड़ने में मदद मिलती है। आपको शुक्रवार की रात 11 बजे से परी साधना शुरू करनी है। शुक्रवार को कई संस्कृतियों में शुभ माना जाता है।
अक्सर इसे धन और समृद्धि की देवी से जोड़ा जाता है। इस विशिष्ट समय पर साधना शुरू करने से साधक को आध्यात्मिक प्रयासों के लिए अनुकूल ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ जोड़ा जाता है। हरे रंग की चटाई पर घुटनों को पीछे की ओर मोड़कर जमीन पर बैठना है। हरा रंग जीवन, नवीनीकरण और ऊर्जा का प्रतीक है। ये साधक को धरती से जुड़े रहने में मदद करता है, जिससे आध्यात्मिक अभ्यास के लिए एक स्थिर आधार सुनिश्चित होता है। यह मंत्र परी साधना का हृदय है। ओम नमो बिस्मिल्लाहि रहमान रब्बे मंगल फंतसीर एक शक्तिशाली मंत्र है जो दिव्य परी का आह्वान करता है। 9 दिनों तक प्रतिदिन इस मंत्र की 21 माला जपने से परी के साथ आध्यात्मिक संबंध बन जाता है और धीरे धीरे परी के प्रकट होने के लिए अनुकूल वातावरण बनता है। अगरबत्ती जलाना और इत्र का उपयोग करना परी साधना का अभिन्न अंग है। अगरबत्ती हवा को शुद्ध करती है, जबकि इत्र, विशेष रूप से इत्र में डूबी रुई को कानों में डालने से परी से सीधा संबंध बनता है। ये दोनों काम परी को बुलाने के लिए एक पवित्र स्थान बनाते हैं। इस साधना में गुलाब और चमेली की माला एक शक्तिशाली आध्यात्मिक महत्व रखती है, जो प्रेम, पवित्रता और भक्ति का प्रतीक है। साधना करते समय एक माला खुद पहने और दूसरी को अपने सामने रखने से सकारात्मक ऊर्जा का एक चक्र बनता है, जो साधना के लिए बहुत जरूरी है। साधना काल के दौरान पूरी तरह से शुद्ध और सात्विक भोजन खाना जरूरी है। यह आहार शारीरिक और मानसिक शुद्धता बनाए रखने में मदद करता है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि साधक अनुष्ठान करने के लिए मन और शरीर की सही स्थिति में रहे। ये परी साधना 9 दिनों तक चलती है। प्रत्येक बीता हुआ दिन साधक को परी के करीब लाता है। यह अवधि परिवर्तन की यात्रा है, जिसके लिए अनुशासन, ध्यान और अटूट समर्पण की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता है, उसे सूक्ष्म परिवर्तन और परी की निकट उपस्थिति का संकेत देने वाले संकेत मिलते हैं। वैसे अलग अलग साधक अक्सर साधना के दौरान अलग अलग तरह के अनुभव बताते हैं। कुछ लोगों को शांति का जबरदस्त एहसास होता है, जबकि अन्य को विचलित होने या अनेकों तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये अनुभव प्रक्रिया का हिस्सा है, जो साधक के संकल्प और पवित्रता की परीक्षा लेते हैं। 9वीं रात को अगर आपने साधना सही ढंग से की थी, तो परी प्रकट होती ही होती है। ये क्षण बहुत परिवर्तनकारी होता है, क्योंकि परी अपने अलौकिक रूप में प्रकट होती है। अपने साथ दिव्य सुगंध और शीतलता की आभा लेकर आती है। इस मुलाकात के दौरान साधक को शांत और परी के लिए सम्मानजनक रहना चाहिए। उसकी सुंदरता पर मोहित नहीं होना है। अगर आप साधना में सफल हुए, तो परी सफल साधक को 3 वरदान देती है। ये वरदान केवल धन समृद्धि के लिए ही नहीं होते हैं, बल्कि आध्यात्मिक और भावनात्मक आशीर्वाद भी होते हैं। यहाँ एक बात का ध्यान रखें, जो एक माला रोज आप अपने सामने रखते थे, उस गुलाब और चमेली की माला को साधक को परी के गले में सावधानी से पहनानी चाहिए और ईमानदारी के साथ अपनी इच्छाएं व्यक्त करनी चाहिए। देखो, साधना के दौरान नकारात्मक शक्तियां हस्तक्षेप करने का प्रयास कर सकती हैं। साधक को अपने गुरु मंत्र का या किसी और सुरक्षा मंत्र का उपयोग करके एक सुरक्षा कवच बनाना चाहिए। यह मंत्र साधक की आध्यात्मिक सुरक्षा को मजबूत करता है, जिससे अनुष्ठान की अखंडता बरकरार रहती है। गुरु मंत्र परी साधना में एक सुरक्षात्मक और मार्गदर्शक शक्ति है। यह एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में कार्य करता है, जो साधक को स्थिर और सुरक्षित रखता है। गुरु मंत्र का नियमित जाप करने से साधक का अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शक और ईश्वर से जुड़ाव मजबूत होता है। आशा करता हूँ आप पूरी साधना समझ गए होंगे। अगर नहीं, तो एक बार फिर से मैं आपको पूरी साधना बता देता हूँ। देखो, ये एक गोपनीय साधना है। इसका संदर्भ कई प्राचीन ग्रंथों में है। इस परी का शरीर कुछ इस प्रकार से है कि जैसे शीतल हवा और सुगंध को स्त्री का रूप दे दिया गया हो। इसके शरीर से मेहंदी की सुगंध प्रवाहित होती है, जिससे साधक वशीभूत होने लगता है। गौरा रंग और श्वेत वस्त्रधारी ये परी साधक के मन मस्तिष्क को विचलित कर सकती है, किंतु साधक को इन सबसे सावधान रहकर साधना को खंडित नहीं होने देना चाहिए। इस परी साधना में ब्रह्मचर्य का 100% पालन करना आवश्यक है। यह 9 दिन की साधना है। यदि पूर्ण विधि व शुद्धता से यह साधना की जाए, तो परी का प्रत्यक्षीकरण व सिद्धि 100% अवश्य होती है। इस साधना हेतु सर्वप्रथम किसी साफ कुएं के जल से स्नान करें। शुक्रवार की रात्रि 11 बजे एकांत कक्ष में ये साधना प्रारंभ करें। हरे रंग के आसन पर घुटने पीछे मोड़कर पूरे शरीर पर मेहंदी लगाकर बैठ जाएं। लोबान की धूनी जलाएं। हरे मोती की माला से मंत्र का जाप करना है। सफेद रंग की धोती शरीर पर धारण करके रखें। गुलाब के फूल और चमेली के फूल की माला रखें। हिना, इत्र और रुई रखें। अगरबत्ती और धूप जलाकर रखें। इत्र से डूबी रुई को कानों में लगाकर रखें। गुलाब और चमेली की एक एक माला स्वयं के गले में डाल लें और एक एक माला सामने रखें।
ओम नमो बिस्मिल्लाहि रहमान रब्बे मंगल फंतसीर। इस मंत्र की 21 माला प्रतिदिन और 9 दिन तक जप करें। साधना काल में पूर्णतया शुद्ध व सात्विक भोजन करें। 9वें रात्रि से लेकर सूर्योदय तक मंत्र जप करें। साधना सफल होने पर परी प्रकट होकर साधक को 3 वरदान देती है। संयम पूर्वक गुलाब और चमेली की माला परी के गले में डालकर मनचाहे 3 वचन प्राप्त करें। किसी भी बाधा के समय सहायता प्रदान करने का वचन भी परी देती है। इस साधना में वातावरण में उपस्थित नकारात्मक शक्तियां आकर्षित होकर उत्पात कर सकती है। उन सबसे बचने के लिए साधक सुरक्षा कवच बनाकर गुरु मंत्र जाप अवश्य कर ले। किसी भी धर्म या जाति का व्यक्ति विधि पूर्वक ये साधना कर सकता है। अंत में मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैंने बिहेवियर साइंस, साइकोलॉजी और डिमोनोलॉजी में अपनी शिक्षा पूरी की है और साथ ही पिछले 15 सालों से गुरु मार्गदर्शन में स्पिरिचुअलिटी सीख रहा हूँ। मैंने इच्छाओं को प्रकट करने के लिए स्पिरिचुअलिटी, साइकोलॉजी और डिमोनोलॉजी के तरीकों का अध्ययन करने में 1 दशक से अधिक समय बिताया है। आपके पास अपने सपनों का जीवन लगभग तुरंत बनाने की शक्ति है। अब मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। क्या आप इस प्रयोग को करना चाहते हैं? यदि हाँ तो कृपया कमेंट में अवश्य लिखें कि आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके जीवन को बदलने की शक्ति आपके भीतर ही है। आपका अवचेतन मन एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपकी इच्छा के अनुसार कुछ भी हासिल करने में आपकी मदद कर सकता है। याद रखें, हजारों मील की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। आज से ही मंत्र जप शुरू करें और अपने जीवन में बदलाव का अनुभव करें। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट से बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो और भी ला सकूंगा। अब तक मेरा साथ देने के लिए आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद। अगर आज की वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आई हो तो आप मेरे दूसरे YouTube चैनल पर जाकर भी पूरी जानकारी और साथ ही और भी अधिक जानकारी इंग्लिश में प्राप्त कर सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसलिए मैं आपको मंत्रों की शक्ति और इन पर विश्वास करने के विचार के लिए आमंत्रित करता हूँ। कहीं न कहीं हमारी समझ से परे एक शक्ति है जो वास्तविक है। चाहे आप इस प्राचीन अनुष्ठान को शुरू करना चुने या बस इसे कहानी समझकर आनंद लें, याद रखें, ब्रह्मांड हमेशा सबकी बातें सुनता रहता है। वो हमेशा सच्चे दिल की पुकार का जवाब देने के लिए तैयार रहता है। इस मनमोहक यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आप भी मेरी तरह प्रकृति के रहस्यों को समझाना पसंद करते हैं तो मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक साधना करते रहें और याद रखें, जो लोग विश्वास करने का साहस करते हैं, ईश्वर हमेशा उनकी पहुंच में है। जय श्री राम।